अयोध्या से कुल्लू लाए गए भगवान रघुनाथ जी के देवभूमि कुल्लू से भी गहरा नाता है। कुल्लू में दशहरा का इतिहास 350 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। आपको बता दें कि दशहरा के आयोजन को लेकर दिलचस्प घटना है। दशहरा का आयोजन 17वीं सदी में कुल्लू के राजा जगत सिंह के शासनकाल से शुरू हुआ था। राजा जगत सिंह का शासनकाल वर्ष 1637 से 1662 तक रहा। उस दौरान कुल्लू रियासत की राजधानी नग्गर हुआ करती थी। बताया जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी के गांव टिपरी में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गा दत्त रहते थे। गरीब ब्राह्मण ने राजा जगत सिंह से हुई किसी गलतफहमी की वजह से आत्महत्या कर लिया था, जिसका दोष राजा जगत सिंह को लगा। इससे राजा जगत सिंह को पश्चाताप हुआ और इसी दोष के कारण राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया। रोग से पीड़ित राजा जगत सिंह को झीड़ी के एक पायोहारी बाबा किशनदास ने सुझाव दिया कि वह अयोध्या के त्रेता मंदिर से भगवान रामचंद्र, माता सीता और राम भक्त हनुमान की मूर्ति लाए। इन मूर्तियों को कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दे, जिससे कि ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद राजा जगत सिंह ने श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए बाबा किशनदास के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा। कहा जाता है कि बड़े जतन से जब मूर्ति को चुराकर हरिद्वार पहुंचे तो वहां उन्हें पकड़ लिया गया। उस वक्त ऐसा चमत्कार हुआ कि जब अयोध्या के पंडित मूर्ति को वापस ले जाने लगे तो मूर्ति काफी भारी हो गई। काफी लोगों के साथ उठाने पर भी नहीं उठी। वहीं जब यहाँ के पंडित दामोदर ने उठाया तो मूर्ति फूल के समान हल्की हो गई। ऐसे में पूरे मामले को स्वयं भगवान रघुनाथ की लीला जानकर अयोध्या वालों ने मूर्ति को कुल्लू ले जाने दिया। आपको बता दें कि पहले इस मूर्ति का पड़ाव मंडी कुल्लू की सीमा पर मकराहड़ में हुआ, जिसके बाद कुछ साल तक वहीं पर दशहरा उत्सव मनाया गया। जिसके बाद मूर्ति को मणिकर्ण के मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया। यहाँ भी कुछ वर्ष उत्सव मनाया गया। इसके बाद नग्गर के ठावा में मूर्ति रखी गई, वहाँ भी दशहरा मनाया गया। बाद में रघुनाथ की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित कर दिया गया और उनके आगमन में राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने भगवान रघुनाथ को सबसे बड़ा मान लिया। साथ ही राजा ने भी अपना राजपाट त्याग कर भगवान को अर्पण कर दिया और स्वयं उनके मुख्य सेवक बन गए। यही परंपरा आज भी कायम है, जिसमें राजा के परिवार का सदस्य रघुनाथ जी का छड़ीबरदार होता है। इसके बाद से ही देव मिलन का प्रतीक देव महाकुंभ दशहरा उत्सव आरंभ होता है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर ही घाटी के सैकड़ों देवी देवता आकर रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरने लगे। पुराने समय से ही 18 करडू की सौढालपुर मैदान में दशहरा अपने विशिष्ट परंपरा के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि ये मूर्तियां त्रेता युग में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनाई गई थी। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।